हेलो बेटा, हम लोगों का पार्टनरशिप अकाउंट्स कंटिन्यू है। आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर एग्जांपल नंबर 41 डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है देखते हैं। एग्जांपल 41 में एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये उनका P&L का रेशियो दिया है। फिक्स कैपिटल्स वर 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, ये हमको इनका कैपिटल दिया हुआ है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। मतलब हमको उनको जो करेक्ट परसेंटेज देना था वो 8% था, लेकिन हमने उनको जो रॉन्ग परसेंटेज दे दिया है वो 10%। मतलब फर्म से गलती क्या हुई है कि उन्होंने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके सामने उनको हमको देना था 8%, लेकिन हमने उनको गलती से 10% इंटरेस्ट दे दिया है। शोइंग योर वर्किंग राइट जनरल एंट्री। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टोटल, ये टोटल फर्म के ब्याज पे भी होता है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। एक्स में डेबिट क्रेडिट, वाई में डेबिट क्रेडिट, जेड में डेबिट क्रेडिट, टोटल में डेबिट क्रेडिट। हमको उनको 8% इंटरेस्ट देना था, तो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 लाख का 8% मतलब 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, ये उनकी इनकम है, इसीलिए क्रेडिट में लिखेंगे। 3 लाख का 8% मतलब 24,000, 2 लाख का 8% मतलब 16,000, 1 लाख का 8% मतलब 8,000। अब ये इनको मिल रहा है, लेकिन इनको दे कौन रहा है, फर्म दे रही है, तो ये फर्म का एक्सपेंस है, तो फर्म में ये सब डेबिट हो जाएगा। 24, 16 और 8 48,000 डेबिट हो जाएगा। अब फर्म ने गलती क्या करी, उनको 10% के हिसाब से दे दिया है। अब ये गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की इनकम है, वो क्रेडिट करते हैं, लेकिन ये गलत है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 लाख का 10% मतलब 30,000, 2 लाख का 10% मतलब 20,000, 1 लाख का 10% मतलब 10,000। ये तीनों पार्टनर्स में हम लोगों ने डेबिट कर दिया। अब तीनों पार्टनर्स में डेबिट हुआ तो फर्म में क्या हो जाएगा, उल्टा, फर्म में हो जाएगा क्रेडिट। 30 + 20 + 20 60,000। तो प्रॉफिट कितना आया, 12,000। अब ये यहाँ पे डेबिट में 12,000 है, तो ये तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कौन से रेशो में, 5:3:2 में। 12,000 को हम लोग 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 12,000 × 5/10 तो 6,000 इधर क्रेडिट। 12,000 × 3/10 3600 क्रेडिट वाई में, एंड जेड में 12,000 × 2/10 तो 2,400 रुपया क्रेडिट। अब इसमें देखें तो दोनों तरफ 30,000 टैली आ गया, मतलब इसका कुछ भी इफेक्ट एंट्री में नहीं आएगा। यहाँ का टोटल करूँ तो 19,600 और 20,000 डेबिट, तो वाई में डेबिट में ज्यादा है, तो वाइज अकाउंट डेबिट कितना डिफरेंस है, 400। यहाँ पे देखें 10,000 और यहाँ पे 10,400, तो किधर ज्यादा है, क्रेडिट में। 2Z's अकाउंट 400। ओके बेटा, क्या किया एक बार फिर से देखेंगे। हमको तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, हम लोगों को एक्चुअली उनको इंटरेस्ट देना था 8%, तो 3 लाख का 8% 24,000 उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उनकी इनकम है एक्स की। वाई में 2 लाख का 8% 16,000, जेड में 1 लाख का 8% 8,000, ये इनको मिला, इसलिए उनको क्रेडिट किया। फर्म को देना पड़ेगा तो फर्म में डेबिट करेंगे, लेकिन फर्म से गलती क्या हुई है कि 8% की जगह पे हमने उनको कितना दे दिया, 10%, ये रॉन्ग है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम होती है, उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन ये गलत हो गया है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 लाख का 10% 30, 2 लाख का 10% 20, 1 लाख का 10% 10,000। इन सब का टोटल किया, ये सब डेबिट है, तो उसको यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे 60,000। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालो, तो 12,000 की जगह आ रहा है डेबिट में, फर्म के लिए डेबिट है, लेकिन वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 12,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर का टोटल किया 30 दोनों जगह मैच, तो उसका कोई एंट्री नहीं। यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 19,600,
मतलब 400 रुपए डेबिट में ज्यादा है तो y को डेबिट करेंगे, यहाँ पे z में क्रेडिट में ज्यादा है तो z को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। डन बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 43। एग्जाम्पल नंबर 43 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टिल इट वाज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल एट 5% फॉर द 2 years ended on 31st March 2018 and 31st March 2019। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा नहीं है, लेकिन पार्टनर्स ने फिर भी क्या किया है, दोनों ईयर में 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है। इट वाज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट 5% फॉर द 2 years ended 31st March 2018 and 31st March 2019। Their fixed capitals on which interest was calculated throughout the year A, B, C। A का कैपिटल था 50,000, B का कैपिटल था 40,000 और सी का कैपिटल था 30,000। और जो रेशो है 2017-18 में वो इनका रेशो है 5:3:2 और 2018-19 में रेशो है 2:2:1। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, पार्टनरशिप डीड में था ही नहीं, लेकिन फिर भी पार्टनर्स ने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बेटा। ये पार्टनर 31/3/2018, 31/3/2019 नेट एडजस्टमेंट, ध्यान से देखना बेटा। पार्टनर ए बी सी, देखो ए बी सी का जो कैपिटल है, फर्म के पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फर्म ने उनको 5% इंटरेस्ट दिया है, मतलब ये उनकी इनकम है, लेकिन वो तो एग्रीमेंट में था ही नहीं। अब फर्म क्या करेगी, उनसे ये पैसा वापस ले लेगी, तो उनसे पैसा वापस लेगी मतलब ये उनका एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब के माइनस करेंगे। 50,000 का 5% 2500, 40,000 का 5% मतलब 2,000 एंड 30,000 का 5% मतलब 1,500। तो टोटल कितना आया, 2 और 2 4 5 6,000। अब ये 6,000 इनसे फर्म लेगी, मतलब फर्म के लिए इनकम हो गई, तो प्लस करेंगे हम लोग 6,000। अब ये 6,000 को इन तीनों में 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 6,000 इंटू 5/10, 600 इंटू 5 3,000, 6,000 इंटू 3/10, 600 इंटू 3 1,800, 6,000 इंटू 2/10, 600 इंटू 2 1,200। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे नेट एडजस्टमेंट। अब नेट एडजस्टमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे +500, यहाँ पे -200 और यहाँ पे -300। ओके बेटा, एक बार फिर से, फर्म को ये 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, लेकिन फर्म ने उनको गलती से 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। फर्म उनसे क्या करेगी, ये पैसा वापस लेगी। वापस लेगी मतलब ये पार्टनर्स के लिए लॉस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस किया। फर्म को ये पैसा मिलेगा इसीलिए प्लस किया, और इसको इस 6,000 रुपए को जो फर्म में पैसा आएगा वो इन तीनों पार्टनर्स में 5:3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम चीज 31/3/2019 में करना है। 50,000 का 5% मतलब 2,500, 40,000 का 5% मतलब 2,000 एंड 30,000 का 5% मतलब 1,500। टोटल -6,000 ये पार्टनर से लेंगे, फर्म के पास से 6,000 आएगा, जिसको 2019 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 और 2 4 और 1 5, 6,000 डिवाइड बाय 5, 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 मतलब 2,400 रुपया, प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 1,200। अब यहाँ पे निकालेंगे एडजस्टमेंट। -2,500 प्लस 2,400 मतलब -100 का एडजस्टमेंट, -2,000 प्लस 2,400 मतलब +400 का एडजस्टमेंट,
-1500 प्लस 1200 -300 का एडजस्टमेंट। अब हम लोग फाइनल एडजस्टमेंट निकालेंगे। +500 -100 मतलब प्लस का 400, -200 प्लस 400 प्लस का 200, -300 माइनस का 600। जिसका माइनस आया उसको डेबिट करेंगे, सी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको लॉस है। जिसका प्लस आया उन दोनों को पैसा मिलेगा, उनका प्रॉफिट है, इसलिए उनको क्रेडिट कर देंगे। डन बेटा, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 46 डिस्कस करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम्पल 46, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। देयर कैपिटल्स वर 30, 20 एंड 10,000। ए का कैपिटल 30,000, बी का कैपिटल 20,000 एंड सी का कैपिटल 10,000 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। उनको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इसका 1500, 20,000 का 5% मतलब 1,000, 10,000 का 5% मतलब 500। इतना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। In addition, B was also entitled to draw a salary of ₹500 per month. B को एक महीने की 500 रुपए सैलरी मतलब 12 महीने की टोटल 6,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए। C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital, but before charging salary payable to B। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर किसको कमीशन देना है? सी वॉज एंटाइटल्ड एट 5% कमीशन। कमीशन ऑफ सी, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 5% हमको सी का कमीशन निकालना है। बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 30,000। प्रॉफिट 30 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500, 1500 मतलब 3,000, 27,000, उसका 5% निकालेंगे मतलब 1,350 रुपए ये सी को कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट जो है वो फर्म का हम लोगों को 30,000 दिया हुआ है। 30,000 रेशो नहीं है तो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉरी, रेशो दिया हुआ है 5:2:3। 30,000 को हम लोग 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 and 5:2:3 मतलब 30,000 into 2 divided by 10, 6,000। और सी में 3 है मतलब 30,000 into 3 divided by 10 मतलब कि 9,000। एक बार फिर से देख लेंगे। तीनों का कैपिटल 30, 20, 10 दिया हुआ है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। जो बी है उसको एक महीने की 500 रुपए सैलरी मतलब 12 महीने की 6,000 रुपए सैलरी देनी है। 30,000 की प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 5% हमको सी को कमीशन देना है जो 1,350 आएगा। अब ये जो 30,000 का प्रॉफिट है उसको हम लोगों ने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 15,000, 6,000 और 9,000 आया। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज कैसे बनाएंगे ध्यान देना। ये पर्टिकुलर ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट, टोटल डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले तो प्रॉफिट जो फर्म ने उनको अब तक दे रखा है, फर्म ने उनको टोटल डेबिट द रिसीवर उनको कितना दिया 15, 6, 9, 15,000, 6,000, 9,000 टोटल 30,000 क्रेडिट में जितना फर्म ने उनको प्रॉफिट दे रखा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। ए को मिलेगा 1500, बी को मिलेगा 1,000 और सी को मिलेगा 500।
फॉर्म को देना पड़ेगा, इन सब का डेबिट करेंगे 3000 रुपया फॉर्म में। सैलरी बी को मिलेगी, ये बी के लिए इनकम है तो बी में क्रेडिट करेंगे 6000, फॉर्म को देनी पड़ेगी इसलिए फॉर्म में डेबिट करेंगे 6000। उसके बाद हम लोगों ने कमीशन निकाला, फॉर्म सी को कमीशन दे रहा है, मतलब सी के लिए इनकम है उसको क्रेडिट करेंगे 1350, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे 1350। अब देखेंगे बाकी हमारा प्रॉफिट कितना बच रहा है, 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 1350, 19,650 बाकी बचेगा यहाँ पे। और इस 19,650 को हम लोग तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके रेशियो 5:2:3 में। 19,650 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 9825। यहाँ डेबिट है, फॉर्म देगी लेकिन इनको मिलेगा, क्रेडिट करेंगे 9825। 19,650 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 3930। 19,650 इंटू 3/10, 5895। अब इनका टोटल करेंगे सबका, डेबिट और क्रेडिट का। तो यहाँ पे इसका डेबिट का टोटल है 15,000, यहाँ पे 1500 प्लस 9825, 11325, मतलब डेबिट साइड पे ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है 3675, इधर 6000, इधर 6 और 1 7 और 3 10,930, मतलब किस तरफ ज्यादा है, क्रेडिट में 10,930 माइनस 6,000, मतलब 4,930 क्रेडिट में ज्यादा है। और इधर देखें तो डेबिट में 9,000, क्रेडिट में 500 प्लस 1350 प्लस 5895, 7745 डेबिट में ज्यादा है। देखते हैं कितना ज्यादा है डेबिट में, 1255। तो क्या क्या डेबिट है, ए डेबिट है, ए अकाउंट डेबिट 3675, फिर सी डेबिट है, सी अकाउंट डेबिट 1255 एंड बी क्रेडिट है, तो बीज अकाउंट 4930। ओके बेटा, आज इतना ही, होमवर्क वाले सम्स में आप लोगों को व्हाट्सएप कर रहा हूँ। थैंक यू।